गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। गुरु जी का वंदना करते हैं, गुरु जी का लख लख शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई हुई संगत जी को मेरा प्रणाम। सारी संगत का गुरु जी के सत्संग में स्वागत है, वेलकम है। संगत जी, यह सत्संग बहुत ही अनोखा डिवाइन भरा सत्संग है। यह सत्संग गुरु जी के बारे में है, गुरु जी के सच के बारे में है। गुरुजी पहले, आज से 40 साल पहले गुरुजी कैसे थे, क्या करते थे संगत के साथ, यह सुनने को आपको मिलेगा। गुरुजी की सच्चाई बहुत कम लोग जानते हैं। आज इस सत्संग के माध्यम से आज आप गुरुजी के बारे में जानेंगे कि गुरुजी की महिमा कितनी अपरंपार है, जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। इसलिए यह 40 साल पुराना सत्संग है। संगत जी, आप इस सत्संग को ध्यान से सुनिएगा कि गुरुजी कब और कैसे अपनी संगत को बुलाकर ब्लेस करते थे, और जो गुरुजी जो कहते थे वही होता भी था। जय गुरु जी। और आज संगत जी देख रहे हैं गुरु जी के ब्लेसिंग का डंका चारों तरफ बज रहा है। भारत सहित पूरे विश्व का कल्याण हो रहा है। जय गुरु जी। संगत जी, आज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस सत्संग को जरूर सुनिएगा। यदि आप नहीं सुन पाएंगे तो गुरु जी के बारे में नहीं जान पाएंगे। इसलिए गुरु जी को जानना है तो आज का सत्संग आपको जरूर सुनना होगा। चलिए गुरु जी के आज्ञा से आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी सबका कल्याण करते हैं, आपका भी कल्याण होगा आज। जय गुरु जी। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करते हैं अमरजीत सिंह अंकल को। अंकल प्लीज आए। सबसे पहले सारी संगत को जय गुरु जी और गुरु जी का शुक्राना, उन्होंने ये मौका दिया आप सबसे सत्संग शेयर करने के लिए। शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई 1985-86 के। जलंधर में गुरु जी का मंदिर था, जहाँ गुरु जी सबसे पहले लोगों की नॉलेज में आए कि कोई बहुत बड़े महापुरुष, बहुत बड़े संत हैं जो जलंधर कैंट में जिनका मंदिर है। और सभी लोग जो पहले से थोड़ा बहुत उनके बारे में जानते थे, उन्हीं लोगों से आगे सिलसिला बना कि ऐसे ही मेरे एक दोस्त थे, उनको गुरुजी के दर्शन का मौका मिला। सुरेश सूद थे उनका नाम। वो हस्बैंड वाइफ रेगुलर जाते थे वहां पे। उनकी बेटी और मेरी बेटी मंसूरी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते थे, मसूरी में। तो एक बार हम इकट्ठे गए, बच्चों को छुट्टियां थी। मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई ये मैं आपको बताता हूँ। मैं गुरुजी के बारे में बहुत अच्छी बातें बताऊंगा आपको, जो बहुत कम संगत को मालूम होगी। तो हुआ क्या, हम छुट्टी हुई जब बच्चों को 4 दिन की, तो हम उधर माल रोड पे घूम रहे थे। तो वो जमाना कैसेट का था, जो कैसेट में जो सोनी की कैसेट्स आती, आप जो थोड़े एजेड है उनको तो मालूम होगा, बाकी मिडिल एज वालों को भी मालूम ही होगा, बच्चों को शायद ना मालूम हो भी वो कैसेट क्या होती थी। तो वो रिकॉर्डेड कैसेट आती थी 90 मिनट्स की, 120 मिनट्स की। तो उसने वहां से 15-20 कैसेट खरीदी मसूरी से, तो गानों की, पंजाबी सॉन्ग्स की। तो मैंने उसको पूछा, मैं यार तेरे को कहाँ से शौक पड़ गया इतना पंजाबी सॉन्ग्स का, तू इतनी कैसेट्स खरीद रहा है? तो कहता कि
जलंधर में ना एक गुरु जी हैं, तो हम उनको मिलने जाते हैं, दर्शन को जाते हैं ना, तो वहां पे ये कैसेट्स लगी होती हैं। एक्चुअली क्या होता था, वहां शब्द लगे होते थे पंजाबी के, तो उसको लगता था, वो हिंदू जेंटलमैन था, हिंदू फैमिली से था, उनको मालूम ही नहीं था भी ये शब्द लगे हुए हैं या कोई पंजाबी गाने लगे हुए हैं। तो मैं कहा यार ये कैसे गुरुजी हैं जो गाने सुनते हैं। मेरे मन में ये आया, मैंने उसको नहीं कुछ बोला। चलो हम 4 दिन के बाद वापस आ गए लुधियाना। लुधियाना आए तो मेरी क्यूरियोसिटी थी, मैंने उसको बोला, मैं कह रहा मेरे को दर्शन कराओगे गुरुजी के? कहता क्यों नहीं कराएंगे, पर उनसे पूछना पड़ता है, उनकी इजाजत होती है, उनकी यस होती है तो फिर ही जा सकते हो। मैं कहा ठीक है। कहता मैंने जाना है 1-2 दिन में, तो मैं तुम्हारे बारे में पूछ के आऊंगा। तो 3-4 दिन बाद उसका फोन आया, कहता भाई तेरे को इजाजत मिल गई है, तो तू कल मैंने जाना है जलंधर माथा टेकने, तो चलेगा मेरे साथ? मैं कहा ठीक है। कहता मैं तेरे को पिक कर लूंगा, और मेरी वाइफ का नाम है अनु। कहता अनु भाभी को भी तैयार रखना, मेरी वाइफ ने भी जाना नीला। ठीक है। वो टाइम फिक्स हो गया 11-11:30 बजे का। उसने हमें पिक किया, तो हम 1 घंटे का रास्ता था लुधियाना से जलंधर कैंट का, वहां पहुंचे हम। तो वो मियाँ बीबी आगे बैठे थे, मैं और मेरी वाइफ पीछे बैठे थे। उसने गाड़ी रोकी, उसने कहा ये गुरुजी का आश्रम, गुरुजी का मंदिर है, तो आप चलो। मैं गाड़ी लगा के आया पार्किंग में, वहां गाड़ियां 20-25 गाड़ियां खड़ी थी, थोड़ी उसको दूर पार्किंग मिली। तो हम जैसे ही कोठी में ही मंदिर था गुरुजी का, 1-2 रूम नीचे से एक बड़ा हॉल था, जहाँ गुरुजी की गद्दी थी। गुरुजी का मेन हॉल वही था, जहाँ पे संगत बैठ के गुरुजी से जल प्रसाद मिलता था, चाय प्रसाद मिलता था, वही हॉल में था। उनसे पहले 2 रूम थे, एंटर करते ही राइट में 2 कमरे थे। तो जैसे ही हमने शूज उतारे, हम एंटर किए, तो गुरुजी की जो उसने मेरे को इमेज बताई हुई थी, जो प्रिस्क्राइब किया था कि ऐसे ही गुरुजी के हैं, फेस है ऐसा, ऐसे कपड़े पहनते हैं, तो राइट वाले रूम से गुरुजी बाहर निकले, धोती कुर्ता डाला हुआ सिल्क का, बड़े सुंदर रंग का, और हमें देखते ही ना एकदम से हम पहली बार मैं समझ गया, मैं कहा यही गुरुजी हैं। तो मैंने उनको जोकर नमस्कार किया, मेरी वाइफ ने हाथ जोड़ के नमस्कार किया। तो आगे से कहते हैं अनु आंटी आ गई, पंजाबी में कहते हैं अनु आंटी आ गई। हम बड़े हैरान हुए, भी हम तो कभी आए नहीं, कभी मिले नहीं, कभी गुरु कहते अनु आंटी आ गई। तो मेरी वाइफ बोली जी हाँ जी गुरुजी आ गए। कहते मैंने नीला आंटी को बोला था जब आएगी अनु आंटी तो पिंक सूट पहन के आएगी, और मेरी चांस देखो, बाई चांस मेरी वाइफ के पास एक ही पिंक सूट था, वही उस दिन उसने पहना। कहते मैंने नीला आंटी को बोल दिया था भी अनु आंटी आएगी, उसने पिंक सूट पहना होगा, सर पे गॉगल लगाई होगी, बड़ा सा पर्स उठाया होगा। हम बड़े हैरान। इतने में वो दोनों मियाँ बीबी, वो कपल एंटर करके गाड़ी लगा के पार्किंग में, तो कहते नीला आंटी मैंने तेरे को बताया था ना, अनु आंटी जब आएगी तो पिंक सूट पहना होगा, बड़ी गॉगल लगाई होगी, और हाथ में बड़ा पर्स लिया होगा। कहती हाँ जी गुरुजी आपने बताया था। तो कहते देख ले। वो कहती बिल्कुल ठीक है गुरुजी, आपने कहा था, पर सेम जो आपने बोला था वो सही है। हम बड़े हैरान हुए। हम जाके अंदर हॉल में बैठ गए, गुरुजी ने इशारा किया बैठ जाओ, हम बैठ गए। तो मेरी वाइफ ने नीला भाभी से पूछा भी आप, उन्होंने मेरे को तो बताया नहीं कुछ। कहते तेरी मेरी बात कहाँ हुई है? जो तो सुरेश की और भाई साहब की बात हुई है जाने की। तो जब हम आए थे तो मैंने सुरेश जी को बोला भी उनकी इजाजत लो, उनको लेके आना। तो हमने बोला भी ऐसे हमारे दोस्त हैं, मेरा निकनेम बिट्टू है, तो उनको लेके आना। तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, ले आओ। तो अनु आंटी जब आएगी तो पिंक सूट पहन के आएगी, और ऐसे जो मैंने आपको बताया सारी बात उन्होंने कहते मेरे को पहले ही बोल दी थी। तो तेरी मेरी तो बात हुई नहीं, इसलिए मैं तेरे को कैसे बताती कि
ये बात है। चलो हम बैठ गए जी, संगत आती गई जाती गई। गुरु जी ने घंटा 1.5 घंटे में हमें 2 बार चाय प्रसाद दिया। वहां लेडीज किचन में 2-3 लेडीज पक्की होती जो सेवा में आती होती थी, क्योंकि हम बहुत बार गए हैं तो वो लेडीज ऑलमोस्ट पक्की होती थी उसमें से 2-3 तक, जो साथ पास जलंधर के पास ही किसी डिस्ट्रिक्ट जलंधर में कहीं गांव गुम में रहती थी, तो वो डेली आती थी, वही सेवा करती थी किचन। हमें 2 बार चाय मिली। इतने में गुरुजी ने इशारा किया भी जल लाओ, पानी लाओ। तो 2-3 लेडीज उठ के बीच में से जो पुरानी आती थी वो जल्दी से गई और उन्होंने किचन में से स्टील के गिलास भर के पानी के एक एक ट्रे में 8-8, 10-10 गिलास पानी के स्टील के लेके आ गए। तो गुरुजी के गले में एक बड़ा भारी पेंडेंट पहनते थे गुरुजी। वो दिखता नहीं था क्योंकि कुर्ते के नीचे पहनते थे, वो ऊपर से नहीं पहन के रखते थे। वो उन्होंने पेंडेंट पानी में गिलास में डुबोया, मंत्र पढ़ा और वो जो अमृत जल था वो रैंडमली इशारे करके के दे रहे थे, तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा। मतलब बकायदा वो बताते थे भी तू आ जा। हर बंदे को नहीं उन्होंने दिया, चुन चुन के वो ऐसे बुलाते थे। तो वो पहली बार में ही हमें, मेरे को और मेरी वाइफ को, वो जल मिल गया हमें प्रसाद के रूप में। तो हमने जब वो पिया तो उसमें बड़ी डिफरेंट खुशबू थी और वो पता लगता था भी कुछ पानी के अलावा इसमें कुछ है, सिंपल वाटर नहीं है ये। चलो 3-4 घंटे बैठे रहे हम, तो काफी संगत आई, काफी चल गई। तो उसके बाद सुरेश ने कहा इजाजत लें, मैं कहा जरूर जी। तो हमने कहा गुरु जी इजाजत, तो बिल्कुल पास हमें बुला लिया अपने। जब काफी संगत चली गई ना तो उधर हमारे पास, हमको काफी पास बुला लिया। सुरेश को इन्होंने उस वक्त रोलेक्स गाड़ी गिफ्ट की थी। ये 85-86 की बात है। गुरुजी को रोलेक्स दे के गया, तो वही रोलेक्स आज भी सुरेश सूद के हाथ में बंधी हुई है। वो गुरुजी ने उतार के सुरेश को दे दी थी, वो हमसे मिलने से पहले ही दे दी थी। तो सुरेश से काफी प्यार करते थे। तो कहते गुरुजी आए, तो कहते फिर कब आओगे? कहता जी गुरुजी जब आपका हुक्म हो। तो कहते इस दिन आ जाना। 3-4 दिन 5 दिन बाद का उन्होंने हमें टाइम दे दिया। तो माथा टेक का बाहर आ गए। तो सुरेश बोलता भी कैसा लगा? मैं कह बहुत अच्छा लगा। कहता दोबारा आना, गुरुजी ने बुलाया। मैं कहा जरूर आएंगे। कहता मैं पिक कर लूंगा। ठीक है। तो नेक्स्ट वीक जो हम फिर दोबारा गए, तो वैसे ही संगत आना जाना बड़ा, हमें गुरुजी आप ही संगत को बोल देते थे, इशारा कर देते थे भी जाओ। तो हम देखते रहे, बड़ी संगत आई, बड़ी गई। कोई मिनिस्टर्स आ रहे हैं, कोई आईपीएस आ रहा है, कोई आईएएस ऑफिसर आ रहा है, बड़े वीआईपीज आ रहे थे। तो हम आराम से बैठे रहे हॉल में। तो हमें गुरुजी ने कुछ नहीं कहा भी तुम भी जाओ। काफी टाइम बाद हमें चाय भी मिलती रही, समोसे का प्रसाद, जलेबी का प्रसाद मिला। तो एक सरदार कपल आया, यंग ही था, हमारी उम्र का था। आई एम 67। उस वक्त आप समझ लो भी ये बात है 15 और 24, ऑलमोस्ट 40 साल पुरानी, 38-40 साल पुरानी। तब मेरी एज क्या हुई? 27-28। मेरी शादी अर्ली हो गई थी, मेरे 2 बेटियां थी। तो हम बैठे रहे, गुरुजी संगत आती रही जाती रही। उसके बाद 3-4 घंटे बाद हमने फिर इजाजत मांगी। तो कहते फिर कब आना? तो सुरेश ने बोला गुरुजी जब आप बुलाओ। कहते अच्छा इस दिन आ जाना। तो मेरे को क्या दिक्कत हो रही थी कि सुरेश ही मेरे को लेता था, सुरेश ही छोड़ता था मेरे को। अब मैं अपनी बात करने जा रहा हूँ। तो वो 4-4 घंटे 5-5 घंटे उसकी अपना सिस्टम था, मेरा अपना सिस्टम था। मैंने जब 3rd टाइम वो उसने मेरे को लिया ना, तो मैंने सुरेश को बोला, मैं यार
तेरे को भी बंदिश हो जाती है, मेरे को लेना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो चलो मैं कहा देखते हैं कोई। मैंने गुरुजी को बेनती की, मैं कहा गुरुजी मेरे घर में एक गाड़ी है, एक स्कूटर है, क्योंकि आई एम द ओनली सन। मैं कहा मैं एक ही लड़का हूँ अपने बाप का, तो उनको स्कूटर चलाना नहीं आता। तो गाड़ी वो चलाते हैं, स्कूटर से मैं, मेरी फैक्ट्री थी यहाँ डाइंग यूनिट था हमारा, बहुत फेमस था, बहुत मतलब बहुत वेल ऑफ थे हम लुधियाना में, हमारा नाम था डाइंग यूनिट्स में। तो कहते, मैं कहा मैं गाड़ी लेकर आ जाता हूँ। थर्ड टाइम जब आए सुरेश के साथ मैं आ गया, फोर्थ टाइम की बात है, मैं गाड़ी लेके आ गया। वो सारा दिन लग जाता है लुधियाना से अमृतसर अपना जलंधर आना, जलंधर से फिर वापस जाना, और 3-4 घंटे वैसे ही गुरुजी के पास बैठे, पता ही लगता था टाइम कब बीत गया। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी मैं गाड़ी लेके आया हूँ, पर दिक्कत ये है कि पीछे से मेरे डैड स्टक हो जाते हैं, उनको स्कूटर नहीं चलाना नहीं आता, तो कहीं आना जाना होता तो वो बड़ा दिक्कत होती है। तो कहते कोई बात नहीं, अगली बार आना तो अपनी गाड़ी में आ जाना। मैं कहा ठीक है गुरुजी। तो इजाजत ली, मेरी गाड़ी सुरेश की गाड़ी आगे पीछे थी, तो हम लुधियाना पहुंचे। नेक्स्ट डे मैंने अपने फादर से कहा, मैं कहा डैड गाड़ी एक से दिक्कत हो रही है, तो गाड़ी एक ले लें, और कहते ले लो। जबकि थोड़ी दिन पहले बोला था, मैं कहा गाड़ी एक ले लें, और कहते क्या करना है जरूर एक गाड़ी हमारी छोटी सी फैमिली है, तो क्या करनी दूसरी गाड़ी। उन्होंने बिल्कुल ना नहीं की, कहते हाँ ले लो। तो मेरे एक इन लॉज थे, मेरे ताया ससुर बड़ौदा में थे, तो जो मैंने गाड़ी मंगवानी थी वो तब फिएट चलती थी, फ्लोर शाफ्ट आती नहीं थी। जैसे अभी हम गेयर, पहले तो गेयर स्टीयरिंग के पास ही होते थे ना, तो वो फ्लोर शाफ्ट गाड़ी फिएट ने नहीं निकाली थी, वो पंजाब में आती नहीं थी, वो उधर बॉम्बे गुजरात साइड ही मिलती थी। तो मैंने अपने ताया ससुर को फोन किया, मैं कहा अंकल मेरे को ऐसे गाड़ी चाहिए। कहते मिल जाएगी, मेरा दोस्त है बॉम्बे में जिसके पास एजेंसी है, तो मैं अभी पता करके तेरे को बताता हूँ। थोड़ी देर बाद उनकी ट्रंक कॉल आई, मोबाइल तो होते नहीं से, ट्रंक कॉल से बात होती थी। उन्होंने मेरे को बोला, कहते गाड़ी ड्राइवर पन्ना सिंह लेके कल चल पड़ेगा लुधियाना के लिए, 2 दिन में तेरे पास पहुंच जाएगी। तो संगत जी आप यकीन करें, जब जिस दिन मैंने गुरु जी को मिलने जाना था, उस शाम को मेरी गाड़ी, एक दिन पहले शाम को मेरी गाड़ी, वो ड्राइवर पन्ना सिंह था हमारा, वो देकर वापस चला गया। व्हाइट कलर की गाड़ी, फ्लोर शाफ्ट, क्या बढ़िया। उस वक्त फिएट होती थी। तो मैं नेक्स्ट डे, मैं और मेरी वाइफ जब हम पहुंचे, गाड़ी लगा के साइड पे, हम तो अंदर गए, माथा टेका। बड़ी संगत थी उस दिन, बहुत संगत थी। तो थोड़ी देर बाद जब थोड़ा कम हुआ संगत का बेला, तो मेरे को देख के कहते बिट्टू अंकल फिर नई गाड़ी ले आया। और आप यकीन माने गुरुजी अपनी कुर्सी से उठे ही नहीं, अपने सिंहासन से उठे भी नहीं थे, उधर ही बैठे थे, जेड़ा 2-2.5 घंटे वही बैठे थे। उसके बाद उन्होंने जब थोड़ा रश कम हुआ तो मेरी तरफ ध्यान दिया ना, जब कहते ले आया गाड़ी नहीं, मैं कहा गुरुजी आपकी कृपा, ले आए नहीं। कहते तेरे को मैंने बोला था ना, जब तू नेक्स्ट टाइम आएगा तो अपनी गाड़ी में आएगा। मैं कहा गुरुजी अब चरण डालो मेरी गाड़ी में। कहते हाँ हाँ गेड़ी मारने चलना, मतलब घूमने चलेंगे, अभी थोड़ी देर रुक जा। मैं कहा ठीक है जी। तो जब संगत काफी खत्म हो गई तो मेरे को इशारा किया, कहते गाड़ी ले आ, मंदिर के गेट के आगे ले आ। मैं कहा अच्छा जी। गाड़ी ले आ, गाड़ी में मेरे साथ बैठे देख के कहते यार बड़ी सुंदर गाड़ी है। मैं कहा कहाँ चलना है? कहते जहां मर्जी चल, चलो जलंधर घूमते हैं। हम जलंधर सिटी में चल गए, 1-1.5 घंटा हम इधर उधर घूमते रहे। तो थोड़ा आउटर पे एक जगह कहते हैं गाड़ी रोक। मैंने कहा मैं कहा जी बिल्कुल खाली जगह थी, ना कोई खाने पीने का रेस्टोरेंट, ना मैं समझ नहीं आया। मैं कैसे क्या मतलब क्यों बोला गुरुजी ने भी गाड़ी रोक? गाड़ी रोक दे साइड पे। मैंने साइड पे गाड़ी रोक ली, तो उतर के कहते मेरे को ना यूरिनल पास करना है, यूरिन, तो इधर है तो कोई नहीं, तो मैं इधर थोड़ी दूर अंदर जाके मैं आ गया। मैं कहा ठीक है गुरु जी। गुरु जी गए अंदर,
थोड़ा सा हल्का सा वो खेत थे, तो वहाँ उन्होंने यूरिन पास किया, वापस आ गए। तो मैंने हाथ दिलवाए उनके, पानी मेरे पास था, तो एकदम से बोले, कहते ये ले मेरी नाभि सूंघ। कुर्ता उठाया, कहते मेरी नाभि सूंघ। तो मैंने उनकी नाभि को सूंघा ना, तो बड़ी डिफरेंट सी खुशबू थी। वो ये नहीं, खुशबू नहीं थी जैसे कोई परफ्यूम लगाया, वो नहीं थी खुशबू, बड़ी डिफरेंट खुशबू थी। मैं कहा गुरुजी बड़ी खुशबू आ रही है। कहते मेरे तो यूरिन में भी खुशबू है, कहते मेरे तो यूरिन में भी खुशबू आती। पंजाबी में बोले, कहते मेरे तो पेशाब में भी खुशबू होती है। मैं कहा अच्छा गुरुजी। कहते हाँ, हंस पड़े। कहते चलो आप चले वापस, अब बहुत घूम लिया। मैं कहा ठीक है जी। तो हम वापस आ गए। तब उसके बाद गुरुजी से इतना लगाव हो गया कि हमें वहां उठने से पहले गुरुजी से पूछते थे हम, गुरुजी अब कब आए? तो गुरुजी बोलते अच्छा वीरवार आ जाना, शुक्रवार आ जाना। ऐसे हर दिन मिलते थे वहां, हर रोज मिलते थे। तो हम घर आते थे तो हमें भी वेट होती थी, यार वीरवार को जाना या शुक्रवार को मिलने जाना गुरुजी को। इतना प्यार हो गया गुरुजी से। मेरी साली की, छोटी साली की शादी हुई। वो बड़े अच्छे घर में, लुधियाना के बड़े नोन बंदे थे, उनके घर में शादी हुई। तो मैं उनको साली और अपने सांडू भाई को भी ले गया माथा टिकवाने। तो उसको माथा टिकाया। तो मेरे मदरला फादरला अमृतसर से थे, वो लुधियाना शिफ्ट हो गए। यहाँ कॉलोनी है सुखमनी एनक्लेव, बड़ी बहुत बड़ी कॉलोनी है मेरे इन लॉज की। तो मेरे मदरला फादरला भी, उनको भी लेके गए। तो एक दिन मैंने इनको गुरुजी को रिक्वेस्ट की, मैं कहा गुरुजी हमारे घर पे चरण डालो। कहते आएंगे, जरूर आएंगे। मैं कहा जी वादा पक्का? कहते हाँ हाँ जरूर आएंगे। चलो, मैंने जब भी जाना मैंने उनको बोलना भी गुरुजी मेरे घर पे कब आना, अपने कब चरण डालना। तो एक दिन बोलते हैं कि अच्छा इस शनिवार को हम आएंगे। तो गुरुजी मैं अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बुला लूं? कहते हाँ जिसको मर्जी बुला ले, श्रेय सूद को भी बोल देना। मैं कहा ठीक है। एक बार और बताता हूँ आपको संगत जी, जो शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगी। गुरुजी मंडे से लेकर फ्राइडे तक सिर्फ दूध और फलों पे रहते थे। सेब खा लिया, दूध पी लिया। 5 दिन खाना नहीं खाते थे, अन्न नहीं खाते थे। और जब सैटरडे और संडे अन्न खाते थे, खाना खाते थे, खाना खाने के 2-4-10 मिनट में बाद ही वो वॉमिट कर देते थे। ऐसे ही हुआ। मेरे को तब पता चला जब हमारे घर आए तो ड्राइंग रूम में बैठ गए। मेरे फादर बड़े कट्टर सिख थे, वो उनको ज्यादा मतलब ऐसे नहीं था, वो गुरु ग्रंथ साहब में यकीन करते थे। तो वो फैक्ट्री से लेट आते थे, मैं जल्दी आ गया। मैंने कहा गुरुजी आ रहे हैं तो आप भी आ जाना जल्दी। कहते अच्छा आ जाऊंगा। तो जैसे ही आए, उस वक्त संगत इतना प्यार करती थी, जितना आज प्यार करती है उससे भी ज्यादा प्यार करती थी गुरुजी को। उनके जो शूज होते थे वो स्पेशली ट्रे में रख के, ये नहीं भी शूज बाहर उतारे हैं जहां सभी ने उतारे हैं गुरुजी के उधर, नो, गुरुजी के शूज ट्रे में स्पेशली रख के और ड्राइंग रूम के किसी टेबल पे रखते थे। जहां भी जाते थे ऐसे ही होता था। अच्छा, आए तो सफारी पहना हुआ गुरुजी ने, कपड़े सुंदर पहनते थे। जीन्स टी शर्ट में भी देखा मैंने, कुर्ता पजामा में भी देखा, मतलब हर ड्रेस पहनते थे। बड़ा शौक था उनको। शूज, ढेर शूज थे उनके पास, ढेर शूज थे। तो आए, व्हाइट सफारी पे आया, कब क्रीम सा सफारी डाला हुआ। तो आगे ड्राइंग रूम बैठ के कहते अनु आंटी बड़ी भूख लगी है, खाना खिला। तो अनु, मेरी वाइफ ने पूछा था गुरुजी आप जब आओगे तो क्या खाओगे? कहते खट्टे चने बनाई। मेरी वाइफ बहुत अच्छी कुक थी, मतलब जब खाना बनाती थी, वैसे हमारे घरों में खाना नहीं लेडीज बनाती, पर जब बनाती थी बड़ा अच्छा बनाती थी वो। तो उसने पूरा खाना तैयार किया था। पनीर की भुर्जी थी, खट्टे वाले चने थे और 2-3 सब्जियां थी, दही में रायता डाला हुआ था। तो गुरुजी ने कहते
मेरी वाइफ कहती गुरु जी आपको मैं परौंठी बना के खिलाऊंगा अपने हाथ से। कहते हाँ खिलाओ। 2 परौंठियां खाई गुरु जी ने, तो कहते अनु आंटी मेरी माँ की याद दिला दी तूने, इतना स्वाद खाना। तो 5 मिनट में बैठे रहे। उसके बाद मेरे को बोले बिट्टू अंकल बाथरूम जाना है। मैं कहा गुरु जी, मेरे को लगा यूरिन पास करना है, तो मैं बाथरूम में ले गया। तो कहते अंदर जा रहा हूं मैं, तो घबराना नहीं है। मैं समझा नहीं, मैं कहा गुरु जी क्या कह रहे? कहते मैं बाथरूम जा रहा हूँ, घबराई ना। मैं कहा अच्छा जी। मेरे को समझ ना आया। अंदर जब उन्होंने वॉमिट की तब मेरे को समझ आया कि उन्होंने क्यों बोला था भी घबराना नहीं। जैसे मेरे को ना बोल के जाते तो मैंने तो नेचुरली घबरा जाना था भी ये वॉमिट कर रहे हैं अंदर, मैं इमीडिएट दरवाजा खोल के या उनसे बोलता भी दरवाजा खोलो क्या हो रहा है आपको, तो घबरा ही जाता मैं। पर उन्होंने मेरे को पहले ही कह दिया मैं बाथरूम जा रहा हूँ, घबराई ना। मैं कहा अच्छा जी। पंजाबी बोलते थे। उन्होंने वॉमिट की, वॉमिट करके बाहर आ गए। मैं कहा गुरु जी आपने ज्यादा खा लिया था या क्या हुआ आप एकदम से? कहते नहीं, मैं खाना पेट में रख नहीं सकता, अनपेट में नहीं रख सकता मैं। तो मैं खाता जरूर हूँ पर मैं वॉमिट करता हूँ, मैं पल्टी करता हूँ। पल्टी मीन्स वॉमिट। तो घबरा रहा हुआ। तो हम ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। बड़ी संगत थी, सभी लोग गुरु जी से बातें, जब मौज में होते थे गुरु जी बड़ी बातें करते थे। तो मेरे फादर आ गए। मेरे फादर ने आके देखा भी बड़ी लोग बैठे हैं संगत। ऐसे ही उन्होंने ड्राइंग रूम में जैसे ही एंटर किया ना, ते मेरे फादर का नाम गुरबख्श सिंह था। कहते गुरबख्श सिंह अंकल आ गए हैं? कहते हाँ जी गुरु जी आ गए। आजा बैठ मेरे को अपने पास बिठा लिया। मेरे फादर ने ना जस्ट उनके पाँव को हाथ लगाया बस, और बैठ गए। तो अपने मन में क्या सोचते हैं फादर, मेरे को बाद में बताया उन्होंने। कहते मैंने अपने मन में सोचा भी अगर गुरु जी इतने ही पहुंचे हुए हैं तो मेरे को कुछ ऐसा दिखाएं जिससे मेरे को भरोसा हो इन पे। कहते जब मैंने सोचा तो मैं गुरु जी की तरफ देख रहा था कि गुरु जी ने, ये तो हमारी आंखों देखी बात है। मेरे फादर को बोले गुरबख्श सिंह रुमाल है तेरी जेब में? वो कहते हाँ जी है। उन्होंने रुमाल निकाल के ना गुरु जी को पकड़ा, उनको लगा गुरु जी को चाहिए। कहते लो गुरु जी। कहते नहीं मेरे को नहीं चाहिए, इसको खोल अपने हाथों में बिछा। तो मेरे फादर ने रुमाल खोला, दोनों हाथों में ले लिया। तो कहते तूने मेरा इम्तिहान लेना है? ऐसे बोल के हवा में हाथ घुमाया। इतना बड़ा कुज्जा मिश्री, कटोरा मिश्री जो होती है, कई बच्चों को तो मालूम ही नहीं होगा कुज्जा मिश्री क्या आती है। जो पुराने बंदे सुन रहे हैं संगत में उनको मालूम होगा कुज्जा मिश्री क्या होती है। वो कटोरे जैसी मिश्री होती है। मिश्री गर्मा गर्म मिश्री, कटोरा जैसे ताजा बन के आया। एकदम से उन्होंने मेरे फादर के हाथ में फेंका, हाथों में। तो उनको रुमाल के बावजूद गर्म लगा। इतना गर्म था कि रुमाल हाथ में होने के बावजूद उनको गर्म लगा। और सारे कमरे में, ड्राइंग रूम में एकदम से खुशबू, वही खुशबू जो गुरु जी के पास से आती, सारे कमरे में खुशबू फैल गई। सभी लोग एकदम से जय गुरु जी करने लगे। तो मेरे फादर को बोलते हैं कि ये ले तेरे को प्रसाद दे दिया है, जो तेरे प्यार वाले हैं जिनसे तू प्यार करता है उनको थोड़ा थोड़ा दे देना, बाकी तू आप रख लेना। तो मेरे फादर ने उनके पाँव को फिर दोबारा हाथ लगाया। कहते बिल्कुल ठीक है गुरु जी आप। कहते इम्तिहान नहीं लेता होता, मतलब एग्जाम नहीं लेते किसी का, टेस्ट नहीं करते किसी को। तो 10:30 11 बजे तक बैठे रहे हमारे घर। उसके बाद बोलते हैं कहते अब मैं चलूंगा। मैं कहा मैं गुरुजी आपको छोड़ने चलूंगा। कहते नहीं नहीं मेरे पास गाड़ी है, वो फौजी ने गाड़ी दी हुई है मेरे को। वहाँ कमांडर थे एक मेजर जनरल कंटोनमेंट में, उनका ड्राइवर आया हुआ था, गनमैन आया हुआ था उनका एक साथ में आर्मी का। तो वो एम्बेसडर गाड़ी से आए थे गुरुजी। 10:30 11 बजे कहते अब मैं चलूं, जैसे आपकी मर्जी गुरुजी। तो गुरुजी वापस लुधियाना जलंधर आ गए। उसके बाद टेररिज्म स्टार्ट हो गया
पंजाब में आप लोगों को मालूम ही है। तो हमारा क्या था, जब हम जाते थे 11-12 बजे जाना, 1 बजे पहुंचना, 4-5 बजे तक गुरु जी ने बैठाए रखना। उसके बाद जब भेजना तो रास्ते में CRPF लगी होती थी 10 जगह, लुधियाना से जलंधर, जलंधर से लुधियाना, रात में नाके लगे होते थे, सर्दियों के दिन थे। तो मेरे फादर ने ना एक दिन मेरे को बोला, कहते यार तुम लोग जाते हो, मेरे को फिक्र लगा रहता है, इतना टेररिज्म है, तुम्हें छोटे छोटे तेरे बच्चे हैं, साथ में ले जाता है तू, तो मेरे को सारा फिक्र बहुत लगा रहता है, फिक्र। मैं कहा जी कोई नहीं, भगवान रखा है। तो नेक्स्ट टाइम जब गए तो मेरे को कहते गुरु जी, कहते गुरबख्श सिंह फिक्र करता है। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। कहते उसको बोल देना मैं लुधियाना तक तेरे को छोड़ के जाता हूँ, फिक्र मत किया करे। मैं कहा ठीक है गुरु। कहते मेरे को कहते हैं अब रास्ते में कितने नाके हैं, चाहे तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, तुम सीधा लुधियाना पहुंचा करोगे। तो यही होता था, कितने मर्जी नाके हों, मेरी गाड़ी कोई रोकता ही नहीं था। हम हैरान थे भी, सीधा खींचे जाओ, गाड़ी सीधा लुधियाना पहुंचती थी। और हमें ऐसा लगता था भी गुरुजी हमारे साथ ही बैठे हैं। और एक बात आपको और बताता हूँ, बहुत बढ़िया। मेरी सिस्टर एक लुधियाना में ही मेरे साथ रहती थी, अभी 4-5 साल पहले उनकी डेथ हुई है। उनकी बेटी थी, उनकी 3 बेटियां थी। जो सबसे बड़ी बेटी थी उसके एक बेटा था। तो वो जब वो बॉम्बे मैरिड थी, मेरे वो जब बेटा बॉम्बे पैदा हुआ, जब बेटी की डिलीवरी थी, मतलब उसके जब दूसरा बच्चा होना था, तो वो लुधियाना आ गई। तो पहला बच्चा उसका बड़ा मुश्किल हुआ था। तो उसने, मेरी सिस्टर ने बोला, कहती जब ये डिलीवरी होती है ये बहुत तंग होती है, 2-3 दिन इसको पेन्स होती है, फिर जाके डिलीवरी होती है, तो इसको गुरुजी से ब्लेस करवा के लाओ। मैं कहा भेज दो मेरे साथ। तो मैं उसको अपने साथ लेके गुरुजी के पास आया। गुरुजी ने उसको देखा, तो मैं कहा गुरुजी मेरी ये भांजी है, मेरी बेटी हुई है। मैं कहा ऐसे ऐसे ये बात है। कहते पान के पत्ते ले आओ। 7 पान के पत्ते मंगवाए उन्होंने मेरे से, और उसके पेट पे रख के अपने रूम में ले गए उसको। कहते आ जाओ। हम सभी गए, पेट पे रखे, लगा के पत्ते। तो थोड़ी देर गुरुजी ने कुछ जाप किया, पाठ किया, उसके बाद बोलते कहते जाओ ले जाओ, कल्याण कर दिया इसका। तो आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, जब उसका डिलीवरी टाइम आया, थोड़े दिन बाद ही था उसका, तो हम उसको हॉस्पिटल लेके गए। मेरी सिस्टर का फोन आया कि उसको पेन स्टार्ट हो गई है। मैंने गाड़ी ली, मेरे घर के पास ही रहते थे, तो उसको बिठाया गाड़ी में, सीधा हम हॉस्पिटल ले गए। तो जब हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो वो मेरे को बोलती है कि बेटू मामा मेरे को तो भूख लगी हुई है। मैं कहा क्या खाना तूने? कहती मैंने बाबा का बटर चिकन खाना है और साथ में नान खाऊंगी मैं। तो मैं डॉक्टर से पूछा, मैं डॉक्टर साहब टाइम का इसको दे दें बटर का? ना हाँ अभी तो टाइम है, अभी तो हल्की माइनर पेन स्टार्ट हुई है। तो हॉस्पिटल से 15 मिनट में वापसी हो सकती थी। वो बटर चिकन, और सरदार फैमिली, हम नॉन वेज खाते हैं, आप सबको मालूम ही है। तो मैं गाड़ी उठाई, मैं 5 मिनट में पहुंचा उसके पास, बाबा चिकन के पास। उनके पास रेडी तैयार होते हैं, बस आपने बोलना ही है, उसी वक्त वो पैक कर देते हैं। मैंने उसको बोला, मैं कहा यार एक दे दे बटर चिकन, साथ में चपातियां दे दे। उसने पैक किए, मैंने पैसे दिए। जब मैं वापस पहुंचा 15-17 मिनट में, जब हॉस्पिटल पहुंचा, तो मेरी भांजी चेयर पे बैठी थी, पेट फ्लैट था। मैं एकदम से देख के, मैं क्या, उसका नाम सोनू था, सोनी का। मैं क्या सोनू? मैं किधर है? कहती मैं तो बिट्टू मामा फ्री भी होगी। मैं क्या है? कहती हाँ। मैं क्या बच्चा? कहती वो भी लेकर गए हैं, साफ करके दे रहे हैं थोड़ी देर में। तो 5 मिनट बाद उन्होंने बच्चा दिया। वो बेटी थी, बेटी भी पूरी टचवुड भगवान की कृपा से हेल्दी थी। आज उसकी
5'8" हाइट है बच्ची की, बॉम्बे में मैरिड है वो, उसके 2 बेटे हैं आगे। तो मेरी सिस्टर कहती ये पता भी नहीं लगा, एकदम से तुम गए हो उधर खाना लेने गए हो। तो इसने कहा मम्मा मेरे को पेन स्टार्ट हुई, कहती हमने डॉक्टर को बुलाया, वो अंदर लेके गए हैं, 5 मिनट में इसको बाहर ले आए भी लो जी डिलीवरी हो गई है। और कहती ये खुद चल के उठ के आके अपनी कुर्सी पे बैठ गई, जिस कुर्सी पे ये बैठी, कहते हम तो हैरान हो गए भी ये हुआ क्या। ये जो गुरुजी के कृष्ण थे ना, बड़े बड़े कृष्ण, मतलब हमारे साथ तो बड़ा कुछ हुआ, इतनी बातें। मेरे साथ एक यंग कपल सरदार था मंडी गोविंदगढ़ से, वो हमें बता रहा था, कहता एक दिन बरसात हो रही थी तो संगत बड़ी सी, इतनी हैवी रेन थी तो सारा हॉल भरा हुआ था, क्योंकि कोई आ तो गए सभी, उसके बाद बरसात स्टार्ट हो गई तो बाहर जा ना पाए। तो कहते संगत में से किसी ने ना गुरुजी को, जो बहुत क्लोज होते हैं, गुरुजी से मांग लेते थे, डिमांड कर दे गुरुजी हमें वो खिला दो यार गुलाब जामुन, या कोई बढ़िया मौसम है तो चाय के साथ गुलाब जामुन खाने का मन करता है। तो वो सरदार जी ने मेरे को बुलाया, यंग कपल था, कहता आप मेरे को बोलता, कहता पाजी आप यकीन नहीं करोगे, गुरु जी ने हवा में से, कहते सभी को बोला लाओ, उसको लेडी को बोलते हैं जो पक्की थी ना सेवा में, तो बोलते कहते प्लेटा दे दो सभी, तो सबको प्लेटें दे दी। कहते हम सभी हैरान भी, प्लेटें दे दी और अब लेने कौन जाएगा गुलाब जामुन, भेजा तो किसी को नहीं है गुरु जी ने। कहते उन्होंने हवा में से 4-5 डोंगे गुलाब जामुन के ऐसे हवा में हाथ करें, अब पकड़ा दे डोंगा, बांटो, दूसरा तीसरा, सभी को उन्होंने गुलाब जामुन खिलाए। कहता हम हैरान थे भी ये क्या हो रहा है। कहता और एक बात आपको और बताऊं, फिर मैं खत्म करूंगा सत्संग। मेरी मदनला से बड़ा प्यार करते थे, मेरी मदनला बड़ी रिलीजियस थी, बहुत धार्मिक लेडी थी। तो माथा टेकने गए तो उसको बोलते हैं, कहते राजेंद्र आंटी मैंने आज तक ऊपर वाला कमरा किसी को नहीं दिखाया, चलो आप सभी चलो हम ऊपर, आज आपको ऊपर वाला कमरा दिखाता हूँ। गुरु जी का बेडरूम जो था, गुरु जी हमें ले गए ऊपर बेडरूम, इतनी बड़ी वार्डरोब्स, वहां सारे कपड़े भरे पड़े, नीचे शूज रैक थे, उसमें शूज रखे हुए सारा कुछ। तो हमें बिठा लिया है, आगे कहते हैं इस कमरे में बहुत कम लोगों को लेके आता हूँ, और राजेंद्र आंटी तू बड़ी रिलीजियस है, तू मेरे पास ही रह जा, मेरे को तुझमें अपनी माँ दिखती है। तो मेरे फादर ला कहते गुरु जी मेरे को भी रख लो आप, तो हंसने लगे। एकदम से कहते राजेंद्र आंटी चोली कर, उन्होंने ना दुपट्टा पहना हुआ था, उन्होंने मेरी मदल्ला समझ गई भी मेरे को कुछ देना चाहते हैं, उन्होंने ऐसे दुपट्टा चला लिया अपने हाथों पे, तो एकदम से पूरा हाथ भरा हुआ एक माला, 28 मनकों की माला, और साथ में ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू, सौगी, पिस्ता, 5-6 तरह के काजू और एक माला, वो उन्होंने मेरी मदल्ला के झोली में डाल दी। कहते जा बहुत पाठ करती है ना, अब इस माला पे पाठ किया कर। तो मेरी मदल्ला खुश हो गए भी गुरुजी ने इतना बड़ा ब्लेस कर दिया, इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया। तो अभी उनकी जब डेथ हुई है तो वो माला मेरी वाइफ के पास आई, उन्होंने फिर उस माला पे बहुत पाठ किया। ऐसे बड़ी बातें हैं जो सुनाए शुरू कर दे तो रात ही पूरी निकल जाएगी। जब गुरुजी जलंधर से फिर चंडीगढ़ चले गए, चंडीगढ़ से फिर दिल्ली चले गए। दिल्ली ग्रेटर क्लास में रहे थोड़ी देर, बस मैं लास्ट सत्संग शेयर करूंगा, फिर मैं इजाजत लूंगा आप लोगों से। जब दिल्ली चले गए तो पहले थोड़ी देर ग्रेटर क्लास में रहे, उसके बाद फिर इतना सब कुछ होने के बावजूद हम लुधियाना में, मैं आपको एक बात बताने लगा हूं, जलंधर में मेरे एक सांडू भाई का ब्रदर ला था, जीजा था, मेरी ड्यूटी लगी, मैं ये बात शेयर नहीं करना चाहता था पर अब कर रहा हूं मैं आपसे। मेरी ड्यूटी लगी गुरुजी से भी आज समोसा जलेबी तुम लेके आओ। संगत ने
जो प्रसाद कर देना है, चाय प्रसाद के साथ समोसा और जलेबी तुम लेके आओ। मैं कहा बिल्कुल लेके आता हूँ गुरु जी। मैं गाड़ी लेकर पास ही मार्केट थी, मैं चला गया। एक मैंने स्वीट शॉप थी, उसको मैंने बोला, मैं कहा यार इतनी जलेबी दे दे, इतना समोसा दे दे। वो कहता जी 10 मिनट लगेंगे। मैं कहा लगा लो तुम। मैं कहा देना गरम गरम। कहता बिल्कुल ताजा बना के दूंगा। इतने में मैंने देखा क्या है, सामने एक बोर्ड लगा हुआ था, वो मेरे सांडू भाई के बुआ का जवाई था। मेरे सांडू भाई की बुआ का जवाई था, जिसका बोर्ड लगा हुआ था उसकी ऑफिस में। मैं कहा यार चलो इतना टाइम लग रहा है, 10-15 मिनट, मैं इसके पास बैठता हूँ जाके। मैं उनके पास बैठ गया। तो उसने बोला आप कैसे आए? लुधियाना से। मैं कहा यार ऐसे आए थे, तो गुरुजी के पास आए थे, उन्होंने मेरी ड्यूटी लगा दी कि लंगर प्रसाद जो चाय के साथ देना है, तो वो तुम ले गया, वो मैं लेने आया हूँ। वो मेरा मतलब उस दिन बदकिस्मती कह लीजिए, या कुछ गुरुजी ने इम्तिहान लेना था, क्या था। उसने इतनी बकवास की, इतना गलत बोला, इतने मेरे कानों में जहर घोल दिया उसने कि आप लुधियाना से यहाँ पे हो, हम तो जलंधर में होकर कभी नहीं गए उनके पास, वो तो ऐसे ही फलाना। मतलब हम बेवकूफ। मैं उसकी बातों में आ गया। मैं लंगर प्रसाद लिया, गुरुजी के आश्रम मंदिर पहुंचा, प्रसाद दिया। उसके बाद हमने, जब गुरुजी ने हमें इजाजत दी, तो आगे गुरुजी बोलते थे फिर कब आओगे, या हम पूछते थे उनसे गुरुजी कब आए, तो वो बोल देते। उस दिन मैंने समझ नहीं आई हुआ क्या मेरे मन में, कितना उसने मेरे कानों में जहर घोला था। मैं माथा टेका, उठ के बाहर आ गए। गुरुजी ने भी नहीं कहा भी अब इस दिन आना। मैंने रास्ते में अपनी वाइफ से बात की। मैं कहा यार ऐसे ऐसे उसने बोला, कहती है ये क्या हो गया। हम जैसे विश्वास था, इतना विश्वास था, वो जैसे हमारी बदकिस्मती है, वो हम गुरुजी से दूर होते चले गए। और उसके बाद गुरुजी चंडीगढ़ चले गए, चंडीगढ़ से दिल्ली आ गए। दिल्ली जीके पार्ट 1 में या पार्ट 2 में इन्होंने अपना बनाया वो आश्रम टाइप। उसके बाद पता चला भी गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। मतलब गुरुजी आप समझ गए ना, भी चोला छोड़ दिया, गुरुजी दुनिया से चले गए, दुनिया को छोड़ गए। तो मेरे सांडू भाई, वही सांडू भाई जिसके बुआ के लड़के ने, बुआ के जवाई ने जो मेरे कान भरे थे, उसी सांडू भाई के घर में बैठे थे हम। तो उनके फादर को इतनी खांसी आ रही थी, इतनी एजड थे, ही वाज 70 राउंड। तो इतनी खांसी आ रही थी उनको। मैंने कहा अंकल ये खांसी, कहते यार मेरी जान लेके रहेगी, इतनी खांसी है, मेरी जान लेके रहेगी, रुकती नहीं। कहते मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखा लिया, जब ये छिड़ती है ना तो मेरी जान निकाल देती है। बड़ी देर तक मुंह लाल हो जाता था, कितनी कितनी देर खांसते रहते थे, फिर ठीक होते थे। तो शाम को हम बैठे, तो मैंने उनको बोला, मैं कहा अंकल आज एक ड्रिंक ले लो। कहते नहीं मेरे को खांसी छड़ जाती है ड्रिंक से, मैंने ड्रिंक नहीं लेनी। मैं कहा पक्का? कहते हाँ। मैं कहा आप तो इतने शौक से पीते थे, तो रोज एक ड्रिंक लेनी है आपने? कहते नहीं अब तो मैंने बड़ी देर होगी ड्रिंक नहीं ली। चलो हमने 1-2 ड्रिंक ली, सुबह खाना खाया, मैं लुधियाना वापस आ गया। थोड़ी महीनों बाद मेरे को फिर मैं गया दिल्ली। तो मेरे सांडू भाई से बात फोन पे होती रहती थी। मैं उनसे पूछता रहता था अंकल का क्या हाल है। मैंने यहाँ से होम्योपैथिक मेडिसिन भी भेजी उनको। कहते यार कोई फर्क नहीं है, वो खांसी जब छिड़ती है ना तो बुरा हाल हो जाता है। तो जब मैं 2-3-4 महीने बाद या 6 महीने बाद गया दिल्ली, तो शाम को जब हम इकट्ठे हुए तो खुद अंकल बोले, कहते बंटी, मेरे सांडू का नाम बंटी था, कहते बंटी ला यार एक ड्रिंक पी ले। मैं कहा अंकल खांसी मेरी ठीक होगी? मैं कहा कैसे? कहते यार मैं क्या बताऊं तुम्हें, बस मेरे साथ तो मिरेकल हुआ है, जादू हुआ है। मैं कहा हुआ क्या? कहते इनका ना दिल्ली में जीके पार्ट 2 में घर था, और गुड़गांव में गेस्ट हाउस था, होटल था इनका। कहते मैं गेस्ट हाउस से वापस आ रहा था, तो मेरे को खांसी आ रही थी बहुत ज्यादा। तो मेरा ड्राइवर, जो पक्का कैब ड्राइवर था, जो टैक्सी इनके लेके आती थी, छोड़ के आती थी, कहता वो बोलता सरदार जी एक बार ना यहाँ छतरपुर में एक मंदिर है गुरु जी, यहाँ एक बार माथा टेक लो वहां पे। तो कहते मैं कहा नहीं मेरे को बहुत खांसी है, तू मेरे को घर ले जा। कहते आप मेरी बात मान लो। कहते मैं कहा नहीं मैंने नहीं जाना,
कहता आप वो पीछे ही पड़ गया भी एक बार माथा टेक लो आप ठीक हो जाओगे। कहते मैंने कहा चलो टेक लेते हैं। कहते मेरी थोड़ी खांसी थम गई थी। कहते हम मंदिर चले गए, मंदिर गए तो माथा टेका। उसके बाद कहता आपको लंगर छकाना। कहते मैंने कहा कुछ नहीं खाना मैंने, मेरे को अब माथा टेक लिया मैंने तेरे कहने पे, अब वापस लेके जा। कहता मेरे को जबरदस्ती ना वो उसने मेरे को चाय और समोसा दिलवा दिया। कहते मैं समोसा दे के कहूँ भी समोसा खा लिया तो मेरा तो बुरा हाल हो जाएगा खांसी से। कहते मैं कहा भी ये समोसा तुम खा ले। कहना नहीं ये लंगर कोई किसी का नहीं खाता, आपको ही खाना पड़ता। कहते मैं कहा नहीं मेरे को खांसी है। कहते आप खाओ कुछ नहीं होता आपको। कहते मैंने थोड़ा थोड़ा खाना शुरू किया, साथ में चाय पीता गया। डर डर के खाते खाते मैं समोसा खा गया, चाय पी ली। कहते उसके बाद एक चाय उन्होंने और दे दी, 2 कप चाय पी, माथा टेका तो कहते मैं हम गाड़ी में बैठ गया। इतनी खांसी थी, जब मैं ग्रेटर कैलाश पहुंचा, छतरपुर से जी के पार्ट 2 का रास्ता कम से कम आधा पौना घंटा लगता। तो कहते मैं जब पहुंचा अपने घर पे तो मैंने ये फील किया भी मेरे को सारे रास्ते खांसी नहीं आई। जब मैं चला था गुड़गांव से तो बहुत खांसी थी, अब चाय पिया और समोसा खाया तो खांसी भी नहीं आई। तो कहते उसके बाद मेरे को मेरी खांसी ठीक होगी। मैं कहा अच्छा जी। कहते हाँ। मैं क्या मेरे को एकदम से याद आया, मैं कहा ये गुरुजी वो ना हो, क्योंकि गैप बहुत पड़ गया था हमारा। मैं कहा गुरुजी मिले आपको? कहते नहीं नहीं वो तो जा चुके हैं दुनिया से। तो मैं कहा उनका स्वरूप लगा हुआ था वहां कोई? कहते हाँ। मैं कहा कैसा था? उन्होंने कहा कि वो सर पे बाल नहीं थे उनके, ऐसे उन्होंने कुर्ता पजामा कुर्ता और धोती डाल के, उनका स्वरूप बड़ा लगा हुआ है बहुत। तो खड़े का स्वरूप भी है और अकेले फेस का भी है, साइड पोज भी है। कहते जैसे छतरपुर में लगे हुए हैं, मैं भी यहाँ हूँ, बहुत संगत गई होगी, दर्शन किए होंगे आप लोग। मैं कहा तो वही गुरु जी है। तो मैंने मन में सोचा, मैं कहा यार मेरे से गलती हुई है तो मैं माथा टेकने जाऊंगा जी। मैं नेक्स्ट डे मैंने अपने कजन को बोला, मैं कहा यार छतरपुर जाना है। कहना वहां क्या? मैं कहा मंदिर है। कहते अच्छा गुरु जी के मंदिर में? क्या? हाँ। मेरा कजन भी गुड़गांव में रहता था। हम वहां माथा टेका हमने, तो लंगर प्रसाद लिया। उसके बाद मेरी रात नेक्स्ट डे की मेरी फ्लाइट थी लंदन की। मेरी वाइफ लंदन थी, मेरे बच्चे सारे लंदन में सेटल है। तो मेरी नेक्स्ट डे की फ्लाइट थी लंदन की। तो मैं रात को वहां मैंने उस दिन शाम को गुरुजी से बेनती की, अरदास की, प्रेयर की भी गुरुजी गलती हो गई थी, मेरे को माफी दो और मेरे को कोई साइन दे देना भी आपने मेरे को माफ कर दिया। तो सुबह मेरी 1-1:30 बजे की फ्लाइट थी, तो मैं रात को सो गया 11-12 बजे बंद एसी कमरे में मैं सो गया। 2:30 बजे एग्जैक्ट 2:30 बजे मेरी आंख खुली। आंख कैसे खुली वो आपको बता रहा हूं मैं। वही खुशबू जो पर्टिकुलर खुशबू गुरुजी से आती थी, वो सारे कमरे में खुशबू फैल गई। सारे कमरे में एकदम से खुशबू फैल गई, इतनी तेज खुशबू कि मैं एकदम उठ के बैठ गया। एकदम उठ के बैठ गया। मैं कहा ये क्या हुआ? खुशबू से मेरी आंख खुल गई और विद इन सेकेंड्स, 10-20 सेकेंड्स कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मैं हैरान हो गया। मैं उठ के देखा वो कमरा मेरा लॉक है, एसी चल रहा है। तो मैंने 2:30 बजे रात को वहां लंदन फोन किया अपनी वाइफ को। मैं कहा गुरुजी ने माफ कर दिया। कहती कैसे? मैं कहा ये हुआ। कहती आपकी अरदास सुन ली उन्होंने। फिर हम दोबारा गुरुजी से जुड़ गए। फिर तो छतरपुर मेरे बच्चे हैं। लंदन में मेरी 2 बेटियां, एक बेटी मेरी कानपुर में है, बेटा मेरे साथ रहता है यहाँ पे इंडिया में। तो कानपुर में मेरी बेटी के घर में गुरुजी का स्थान बना हुआ है और दोनों लंदन मेरी बेटियां जो महीने में 2 महीने में एक बार सत्संग होता है इनका, और वो प्रॉपर डिनर अरेंज करती हैं और मिनिमम 2 घंटे का सत्संग होता है जो कीर्तन होता है। उसके बाद सत्संग की शेयरिंग होती है। वहां लंदन होता हूँ जब मैं, स्पेशली जब मैं लंदन होता हूँ तो वो एक सत्संग जरूर अरेंज करती हैं और वहां मेरे से सत्संग करवाती हैं। उसकी जो जितनी फ्रेंड्स हैं, कपल आते हैं, वो 20-25 कपल होते हैं, तो वो सभी मेरे पीछे पड़ते हैं, अंकल जी कोई बातें सुनाओ, कोई सत्संग करो, गुरुजी की बात है। तो मैं फिर जरूर वहां सत्संग करता हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। तीनों बेटियां मेरी हैं जो उनके परिवार, उनके हस्बैंड्स, बच्चे सभी, मेरा बेटा, मेरी डॉटर ला, हम सभी छतरपुर भी जाते हैं।
इधर दुगरी में भी जाते हैं माथा टेकने। तो गुरु जी की कृपा है, बहुत जो सोचा भी नहीं था वो भी गुरु जी ने दिया। बहुत शुक्राना गुरु जी का। अब मैं इजाजत लूंगा संगत जी। मेरे को उम्मीद है कि जो सत्संग सुन रहे हैं उनको अच्छा लगा होगा। तो विक्रम जी इजाजत लूं मैं अब? जी जैसे अंकल आप चाहें। 11 बज गए ऑलमोस्ट। ठीक है जी, चलो। जी अंकल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और साथ संगत जी सबको जय गुरु जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अंकल, आपने अपने सत्संग हम सबके साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। तो जैसे आप जुड़े हो 2017-18 में, तो मैं 16 से पहले जो सोचता था कि साला मैं क्या, हम लोग क्या जिंदगी जी रहे थे, हमें पता ही नहीं था परमात्मा है क्या, हमें क्या चीज है, हमें तो इतना पता भी नहीं था क्या करना है। हम तो लोग वही जो जो कहते हैं ना, दुनिया की हवा चलाई में, वहमों में और इन सब चीजों में गिर के गुरुजी ने हमारी लाइफ कितनी स्ट्रेट और सिंपल कर दी। कितनी चीजों से हमें बाहर निकाल के गुरुजी ने रास्ता देखा है। अगर हम इतनी सिंपलिसिटी के रास्ते पे भी नहीं चल पाएंगे तो फिर तो आंटी मेरे को लगता नहीं कि शायद इससे आगे परमात्मा कुछ हमारे लिए कर सकता। ये तो बड़ा आज के शब्द लास्ट अंकल, आज का लास्ट शब्द में वो बोल रहे थे ना बार बार कि जो हर नाम है ना, वो हर मतलब जो प्रभु का नाम है उसने हमें गुरु तक पहुंचाया। तो हर भगवान जी हमारी मदद करके गुरु जी के पास छोड़ गए हैं कि अब चलो संभालेंगे ये तुम्हारे। वही वाली बात है ना, वही तो तभी तो कहते हैं हर हर महादेव। वो सब कुछ हर लेता। और वही वाली बात है। तो शुक्राना गुरु जी का। आंटी जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना बहुत शुक्राना। संगत जी अब कौन हैंड रेज करेगा? आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि प्यार बरसा रहा है। मुझे तो ऐसी फीलिंग आती है सच में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इस ग्रुप से जोड़ने के लिए, सच में ग्रुप से जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। यस बिल्कुल बिल्कुल। छोटा सा एक सत्संग भी सुनाती है, एक मंत्र जाप करते लोग। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मन था कि गुड़ वाले चावल बनाएंगे सत्संग के टाइम, तो प्लान किया कि बनाएंगे। फिर एकदम से दूसरी संगत ने बोला जिनके यहाँ पे होता है कि नहीं बहुत रेवड़ी वगैरह भी होगी तो बहुत मीठा हो जाएगा, तो नहीं बनाते मीठा चावल। पर मैंने कहा ठीक है, पर अंदर से ऐसे मन में हो रहा था कि नहीं, मेरा मन था बनाने का पीले मीठे चावल और गुड़ वाले। तो मैं कहा ठीक है कोई, हमने बात खत्म हो गई एंड सो गए। उस दिन सुबह जैसे ही उठे तो कहीं किसी और का घर में सत्संग था और उन्होंने पूछा हुआ था कि वी नीड 10 ट्रेज ऑफ गुड़ के चावल, एनीबडी वांट्स टू टेक सम सेवा। तो मैंने कहा देखो गुरु जी ने कहा यहाँ नहीं तो वहां से ही, तेरा मन है मैं तेरे मन की इच्छा पूरी करूंगा, अभी करूंगा। और लोहड़ी वाले दिन ही उन्होंने सत्संग रखा हुआ था और बहुत सारे संगत होती है वहाँ पे 4-5। एंड देन वो मैंने सेवा दी। मैंने क्या ली, उन्होंने करवा दी क्योंकि मन में इच्छा थी। बस वही कहेंगे शुक्राना शुक्राना शुक्राना। छोटी छोटी ऐसी इच्छाएं पूरी कर देते हैं कि बस यही कहते रहो, बस शुक्राना है शुक्राना है शुक्राना। और तो हाथ पकड़ा हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है कि उनकी कृपा ही है, क्योंकि हम ना इस लायक हैं, सोच सकते हैं कर सकते हैं, बस थोड़ा बहुत पूजा में लगे रहते हैं, चलो जोत जला लो ये कर लो, तो वो ही पता नहीं। पर उनको भी शायद हमारे पे दया आ गई है और नजर रखी हुई है उन्होंने हमारी। तो बस यही बहुत है, बस यही करते रहे, ना भूलने दे, बस यही है। बुला चुका माफ गुरु जी, बुला चुका माफ संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जय गुरु जी, शुक्राना है गुरु जी का, बस मालिक रहे हम सब। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी।
सुदीप्ता आंटी, मैंने आपको अनम्यूट किया। आपको मेरी बेटी बहुत शी वाज इन डिप्रेशन फॉर अ व्हाइल। तो पिछले साल उसने अपनी यूनि भी छोड़ दी, अपना जॉब भी छोड़ दिया और 1 साल घर पे ही बैठी रही। ट्रीटमेंट चल रही थी उसकी। गुरुजी की कृपा से उसको जॉब मिली है और दिन देखिए जॉब ऑफर होने के बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया और हम लोग परेशान थे कि पता नहीं उसको जॉब स्टार्ट करेगी कि नहीं होगी कि क्या होएगा। और देखिए उसको ऑफर डेट क्या दी उन्होंने, 13 मई, विच इज गुरुजी's डे एंड मंथ से 13 और गुरुजी के महीने में माँ समाधि जब ली, उस महीने में उसको कृपा करी गुरुजी ने और उसको वापस जॉब पे लगाया। वो खुश है, आपको से जॉब पे जा रही है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और दूसरा कि अब इसी महीने में मैं मदर्स डे पे पिछले साल गुरुजी के मंदिर पहली बार गई थी यहाँ पे सिडनी में। तो वही 1 साल हो गया। उसका भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सिर पे हाथ रखने का गुरुजी कहाँ से हमें कहाँ ले आए 1 साल में, कुछ बयान ही नहीं कर सकती। कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास, कुछ वर्ड्स नहीं है। बस यही कहना है कि अपना सिर, अपना हाथ हमारे सिर पे रखे रखना गुरुजी। और जैसे आपने कृपा करी है पिछले 1 साल में, वैसे ही अपने हमें और सबको, जो संगत है सबको अपने साथ जोड़े रखना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ओवर टू यू आंटी। जय गुरु आंटी, थैंक यू सो मच। गुरु जी कृपा करें, बहुत बहुत बच्चों को भी ठीक रखें। महाराज की बस कृपा बनी रहे हम सब पे, इसी की बस शुक्राने गुरु जी के। जय गुरु जी आंटी, शुक्र। जय गुरु जी। हाँ जी, जरूर करिए। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। कोटि कोटि नमस्कार गुरु जी। सर्वदा भला करो, सबके गुनाहों को माफ करो, सबकी झोलियां भर दो खुशियों से, सब पे अमृत की वर्षा करते रहो गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना प्रेम शुक्राना। गुड मॉर्निंग प्यारे गुरु जी, गुड मॉर्निंग प्यारे साथ संगत जी। गुरु जी महाराज जीवन में एक नया दिन दिखाने का शुक्राना शुक्राना है गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। सर पे हाथ रखने का शुक्राना, सत्संग की चाह पे खड़े का शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। किस बात का शुक्राना करे गुरु जी महाराज। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी महाराज। सबको 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 अपनी प्यारी हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, इतनी अच्छी जोक देने का शुक्राना, अपने आप से जोड़ने का शुक्राना। मुझे तो खुद में बसा ले, मैं ना रहूं, जो हो तेरी रजा मेरे प्यारे गुरु जी। जो हो तेरी रजा, मुझे तो वैसा बना दे, मैं ना रहूं, मुझे तो खुद में संभाल दे। जय जय गुरु जी महाराज। कोई भी भूल चूक हो तो माफ करना गुरु जी महाराज। हम सब के सब संगत गुनाहों के, इस जन्म के, अगले जन्म के, जाने अनजाने में जानबूझ के किए गए बुरे कर्मों को माफ